दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल कमीशन आपको एसबीआई क्या देता है। आपका बीसी आपको एक्चुअल कमीशन क्या देता है, डिटेक्शन के बाद आपको क्या कमीशन मिलता है उसके बारे में। एक्चुअल में जो एसबीआई की कमीशन लिस्ट मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया था, वो एक्चुअल में एसबीआई जो कमीशन वो जो पहली लिस्ट में था वो एक्चुअल आपको नहीं मिल पाता है। कई सारे लोग इसमें कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा ट्रांजैक्शन तो बहुत ज़्यादा था लेकिन कमीशन कम आया। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें एक्चुअल कमीशन क्या देता है एसबीआई को, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप टाइनी एसबीआई अकाउंट खोलते हैं उसमें अगर आप 100 रुपये से कम इनिशियल डिपॉजिट के साथ अकाउंट खोलते हैं, जो रूरल के सीएसपी से उनको 8 रुपये 25 पैसे कमीशन मिलता है एक अकाउंट खोलने का, और जो अर्बन सीएसपी से यानी जो अर्बन एरिया में हैं नॉन रूरल में, उनको 7.5 रुपये 50 पैसे कमीशन मिलता है। ये दोस्तों एक्चुअल कमीशन है और क्योंकि उस पर तो 20 रुपये लिखा हुआ है लेकिन आपको एक्चुअल ये कमीशन ये मिलता है। चलिए इसके बाद अगर आप 100 रुपये इनिशियल डिपॉजिट के साथ खाता खोलते हैं तब भी आपको सेम कमीशन ही मिलता है, 8 रुपये 25 पैसे और 7.5 रुपये अर्बन में। इसके बाद फिर 100 रुपये से ज़्यादा या 500 से कम में आपको जो रूरल में कमीशन मिलता है वो 11 रुपये मिलता है और अर्बन में मिलता है 10 रुपये। इसके बाद फिर 500 से इसमें विथ आधार और विदाउट आधार का एक सेगमेंट है जिसमें कोई आपको आधार के साथ खोलें या विदाउट आधार खोलें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 500 रुपये से ज़्यादा से अगर आप खाता खोलते हैं तब भी आपको सेम कमीशन मिलता है 11 रुपये और अर्बन में मिलता है 10 रुपये, चाहे आप आधार के साथ खोलें या विदाउट आधार खोलें तब। अगर आप आरडी अकाउंट खोलते हैं, एक आरडी अकाउंट आपने खोला अगर रूरल में 50 रुपये मिनिमम डिपॉजिट के साथ, अगर आप 50 रुपये से कम डिपॉजिट करते हैं तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलता। अगर आप 50 रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हैं तो आपको 8 रुपये 25 पैसे कमीशन मिलता है। और अर्बन में अगर आप 50 रुपये मिनिमम डिपॉजिट के साथ एक आरडी अकाउंट खोलते हैं तो आपको 7.5 रुपये मिलता है। इसके बाद अगर आप एफडी खोलते हैं, एसटीडीआर यानी एफडी 0.27% यानी मैक्सिमम आप कितने की भी, अगर 10,000 की भी एफडी खोल रहे हैं, अगर आप रूरल में खोल रहे हैं तो आपको 27.5 रुपये मिलेगा और अगर आप अर्बन में एफडी खोल रहे हैं तो 25 रुपये मिलेगा। कैश डिपॉजिट में बात कर लेते हैं। कैश डिपॉजिट में रूरल और अर्बन लगभग सेम कमीशन आपको मिलता है, 0.25% मिनिमम अगर आप डिपॉजिट करते हैं 0.90 यानी 1 रुपये से भी कम और मैक्सिमम 6.5 रुपये 3.6। मान लीजिए कि अगर आप मिनिमम डिपॉजिट अगर आप 500 रुपये भी करते हैं तो उसमें आपको 90 पैसे का कमीशन मिलता है। अब मैक्सिमम अगर आप 5 रुपये या 10,000 भी डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर 10,000 से कम आप कुछ भी कर रहे हैं, मैक्सिमम लगभग ये 3300-3400 के से ऊपर अगर आप कुछ भी डिपॉजिट कर रहे हैं तो 3.6 आपको कमीशन मिलता है, यानी 3 रुपये 60 पैसे। अगर आप 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलता है 4.5 रुपये, और 15,000 से लेके 20,000 तक अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो 5.4 रुपीज़ आपको कमीशन मिलता है। लोन अकाउंट में डिपॉजिट करने का आपको 0.4% मिलता है, मिनिमम 0.9 या मैक्सिमम 4.5, यानी मैक्सिमम आपको 4.5 रुपये मिलेगा अगर आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, और मिनिमम आपको 0.9। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कैश विड्रॉवल में, क्योंकि जो सीएसपी सेंटर पे है वहाँ पे अधिकतर आपको कैश विड्रॉवल ही होता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे कैश विड्रॉवल का आपको मैं दिखा देता हूँ। कैश विड्रॉवल अगर आप मिनिमम
0.22% कमीशन मिलता है कैश विड्रॉवल में। मिनिमम अगर आप मान लीजिए कि कोई भी विड्रॉवल कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये से ऊपर में आपको कमीशन मिलता है, ये आपको पता ही होगा। तो आप मिनिमम 1.35 रुपीज़ मिलता है और मैक्सिमम कमीशन आपको मिलता है 6 रुपये 75 पैसे। दोस्तों ये एक्चुअल कमीशन है जो आपको BC के काटने के बाद जो आपको मिलता है। आप अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे आप अपनी इनकम तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप 5,000 विड्रॉल कर रहे हैं उस पर आपको 6 रुपये 75 पैसे कमीशन मिलेगा। 10,000 विड्रॉल कर रहे हैं तब भी आपको 6 रुपये 75 पैसे ही कमीशन मिलेगा। और इसके अलावा फिर अगर आप 10,000 से लेके 15,000 के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 10,000 एक से लेके, तो 7 रुपये 65 पैसे कमीशन मिलता है। और अगर आप 15,000 एक से 20,000 के ऊपर आप कोई भी ट्रांजैक्शन 20,000 तक का विड्रॉवल करते हैं तो आपको 9 रुपये कमीशन मिलता है। नॉन होम में आपको लगभग 36%, जैसे मान लीजिए कि अगर आप का चार्जेस परसेंटेज मिलता है, मान लीजिए कि अगर आप 100 रुपये आपका कमीशन, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये नॉन होम में ट्रांसफ़र किया, आपका टोटल बना लगभग 100 रुपीज़ उसका चार्जेस कटता है, 100 रुपये चार्जेस कटा, उस केस में आपको मैक्सिमम 36 रुपये मिलेगा, मिनिमम 3.6 रुपीज़। यानी अगर आप आपका कमीशन 10 रुपये बना, मान लीजिए कि 1,000 रुपये आपने ट्रांसफ़र किया, उस केस में आपको 3.6 रुपीज़ आपको कमीशन मिलेगा। नॉन होम आपका रेमिटेंस नॉन होम ब्रांचेस, इसमें भी दोस्तों ये जो नीचे लिखा हुआ है मैं इसको समझा देता हूँ। अकाउंट जो आप नॉन होम ब्रांचेस में अकाउंट बेनिफिशियरी ऐड करके जो आप ट्रांसफ़र करते हैं उसमें आजकल जो चार्जेस लगना चालू हो गए हैं, तो मिनिमम आपको जो कमीशन मिलेगा 2.25% रुपीज़ से लेके 22 रुपये तक मिलेगा, क्योंकि उसमें लगभग मैक्सिमम अगर आप 10,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 75 रुपये समथिंग आपको चार्ज लगता है। तो उस हिसाब से आपको जो चार्ज कमीशन मिलेगा 22 रुपये मिलेगा। मिनिमम अगर आप 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं उस पर आपको 2 रुपये 25 पैसे कमीशन मिलता है। सॉरी, मिनिमम अगर आप 1,000 ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 रुपये 25 पैसे आपको कमीशन मिलेगा। रेमिटेंस होम ब्रांच अकाउंट, अगर आप होम ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जो मान लीजिए आपके कियोस्क में अकाउंट नहीं भी है, तो उस केस में आपको मिनिमम 1.35 से लेके मैक्सिमम 4.5 रुपीज़ तक आपको मिलता है। अगर आप मैक्सिमम 10,000 भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 4.5 रुपीज़ मिलेगा। अगर आप 10,000 से लेके 15,000 के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं, ये देखिए, तो 5.4 रुपीज़ आपको मिलेगा। और 15,000 एक से लेके 20,000 तक 6.75 रुपीज़ मिलेगा, क्योंकि आपके जो होम ब्रांच है उसमें चार्जेस नहीं कटता है कस्टमर का। IMPS ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा? इस पे लगभग 36% कमीशन आपको रिकवर होके मिलता है। मान लीजिए कि अगर आपने 1,000 रुपये आप नॉन होम पे करते हैं, तो नॉन होम पे अगर आप 1,000 रुपये करेंगे तो आपको मिलेगा 3.6 रुपीज़। और अगर मान लीजिए नॉन होम पे IMPS की आपकी लिमिट होती है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये अगर आपने ट्रांसफ़र किया तो आपको मिलेगा 12.6 रुपीज़, यानी लगभग 12.5 रुपये। IMPS अप टू 20,000 थ्रू BC चैनल। दोस्तों ये जो IMPS थ्रू अप टू 20,000 थ्रू BC चैनल का मतलब मैं आपको समझा दूं। अकाउंट जैसे ही आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने IMPS के थ्रू, अकाउंट टू अकाउंट बेनिफिशियरी ऐड करके
उस केस में मिनिमम जो 12.5% कमीशन मिलता है, तो मिनिमम आपको 2 रुपये 25 पैसे, 1000 रुपये अगर आप अकाउंट बेनिफिशियरी ऐड करके ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 रुपये 25 पैसे कमीशन मिलेगा। और मैक्सिमम जैसे उसमें 75 रुपये समथिंग कटता है, उस पर आपको 22 रुपये 50 पैसे कमीशन मिलेगा। रूरल सीएसपीस इंसेंटिव, जो रूरल में आपको पता है कि 2000 रुपये इंसेंटिव रखा गया है, वो आपको कटपट के आपको 1500 रुपये इंसेंटिव मिलता है। टर्म एंड कंडीशन उसमें ये है कि महीने में या तो आपके 50 अकाउंट खुलने चाहिए या फिर आपको 100 ट्रांजेक्शन होने चाहिए। अर्बन में ये आपको सुविधा नहीं मिलती। अर्बन में आपको जो इंसेंटिव मिलता है वो नहीं मिलता। ये एवरेज बैलेंस का आपको मैं बता देता हूँ, 0.27% ऑफ एवरेज बैलेंस, मैक्सिमम आपको 1600 रुपये मिलेगा अगर आप कोई भी रकम मैक्सिमम। और ये लगभग रूरल और अर्बन के लिए सेम है। और अगर इसमें एक कंडीशन है, सॉरी, मैं जो 1600 रुपये आपको यहाँ पे लिखा गया है, एवरेज बैलेंस 0.27% मिलेगा जब आपका कमीशन लेस देन 1600 होगा, तो 2.27%। अगर आपका पर अकाउंट 1600 रुपये से 2000 के बीच में है, उस केस में आपको रूरल में मिलेगा 0.55% और अर्बन में 0.5% मिलेगा। तो इसमें भी रूरल अर्बन में थोड़ी सी पार्शियलिटी है। एवरेज बैलेंस का आप देख लीजिए। एवरेज बैलेंस अगर आपका मिनिमम अगर 200 अकाउंट हैं उनसे ज़्यादा है, उस केस में भी आपको 0.69% एवरेज बैलेंस का पैसा मिलता है। लगभग जब 2000 के ऊपर है सभी अकाउंटों में बैलेंस आपके 2000, मतलब एवरेज अगर निकालें तो 2000 के ऊपर आना चाहिए। इसमें एक कैच चिन्ह लगा दिया कि ओवरऑल बैलेंस आपका 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। और जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रूरल और अर्बन 100-200 लगभग 200 के ऊपर होने चाहिए तब। नॉन जीरो बैलेंस का भी आपको जो यहाँ पे 500 रुपये, अगर आप 85% आपके खाते फंडेड हैं, 85 से कम है तो कुछ नहीं मिलेगा। 85 से ज़्यादा जो खाते अगर आपके उसमें फंडेड हैं तो उनका 85% मिलेगा। तो किस हिसाब से ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उनका वो नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे, कि 412 रुपये रूरल में मिलेगा और 375 रुपये अर्बन में मिलेगा। अगर आपके 90% से ज़्यादा अकाउंट फंडेड हैं तो रूरल में आपको 550 रुपये मिलेगा और अर्बन में आपको 500 रुपये मिलेगा। दोस्तों ये चीज़ एक मुझे नहीं समझ में आई, आधार सीडिंग हो नहीं रही है, कॉन्टैक्ट नंबर आप डालते हैं उसका भी आपको पैसा मिलता है। रूरल में 2 रुपये 75 पैसे और अर्बन में 2.5 रुपये मिलता है। पिन जनरेशन जो आप एटीएम से करते हैं जिसका आपको 5 रुपये कहा जाता है, लेकिन आपको एक्चुअल कमीशन 2 रुपये 75 पैसे मिलता है और अर्बन में 2 रुपये 50 पैसे। दोस्तों अर्बन के जो कियोस्क सेंटर होते हैं उनके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं और कस्टमर बेस उतना ज़्यादा नहीं होता, और रूरल में एक्सपेंस कम होता है। पर हालांकि हो गया दोनों जगह, क्योंकि रूरल में अधिकतर जगह कोई अपने घर से चला रहा होता है, लेकिन अधिकतर लोग अर्बन में शॉप्स रेंटेड होती है। पर इनने कमीशन किस हिसाब से डिसाइड किया है ये नहीं समझ में आ रहा। लास्ट में आपको बस अकाउंट ओपनिंग के जो चार्जेस आपके कम हुए थे ये इन्होंने दिखाया है, जो आपको चार्जेस लगेगा रेमिटेंस में 1% या फिर मिनिमम 10 रुपये, और IMPS में 0.7% या फिर 10 रुपये से 100 रुपये के बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा काम की रही हैं। जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको ब्रीफ कर दी हैं,
तो ये किस हिसाब से कमीशन है मुझे तो नहीं समझ में आया। दोस्तों ये मेरा कोई भड़काने का वो नहीं है कि आप एसबीआई कैसा कर रहा है कि बीसी आपको कैसा कर रहे हैं। कई सारे लोग मुझसे फ़ोन करके या फिर कई सारे लोग मेल या कमेंट करके पूछते हैं कि एक्चुअल में हमारे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हुए थे लेकिन कमीशन कम आया है। इस हिसाब से अगर आप ट्रांजैक्शन और कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कमीशन मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद। और दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी बंधुओं को ये वीडियो मिल पाए, जिससे वो अपना एक्चुअल कमीशन कैलकुलेट कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।